हेलो दोस्तों, माय इन्वेस्टिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इन्फोबिन्स टेक्नोलॉजीज कंपनी के बारे में, जिसमें हमें कुछ टाइम से लगातार गिरावट देखने को मिलती है। तो चलिए एक बार हम कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और कंपनी किस सेगमेंट में बिजनेस में अपने जो है काम करती है और कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है, तो सभी टॉपिक्स पर हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम कंपनी के आज के अगर ट्रेडिंग आवर्स की बात करें तो कंपनी में हमें 0.47% की एक माइनर सी गिरावट देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम एक महीने के रिटर्न्स की बात करें तो भी हमें 6% की समथिंग की गिरावट देखने को मिलती है। इसके अलावा 6 महीने के रिटर्न्स की बात करें तो भी हमें 11% की गिरावट देखने को मिलती है। और अगर पिछले एक साल के रिटर्न्स की बात करें तो भी हमें 37% की एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। कुल मिलाकर देखें तो कंपनी अपने जो है डाउन ट्रेंड में कंपनी चल रही है। अगर पिछले 5 साल के रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी में हमें शानदार रिटर्न्स 592% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर कंपनी ने पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को लगभग 6 गुना के आसपास किया है और इतनी बड़ी गिरावट होने के बावजूद हमें इतने शानदार रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। अगर हम मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें जब से कंपनी लिस्ट हुई थी 5 मई 2017 से, तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपनी ने 623% के रिटर्न्स बना करके दिए हैं। लगभग 6 साल में कंपनी ने 6 गुना रिटर्न्स बना करके दिए हैं। तो चलिए एक बार हम कंपनी के जो बिज़नेस ओवरव्यू हैं उसको भी एनालाइज कर लेते हैं। कंपनी के अगर बिज़नेस की बात करें तो कंपनी बेसिकली आईटी की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और कई तरह की कंपनी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसमें अगर हम सेगमेंट देखें कंपनी का, तो कंपनी 2 तरह के एरियाज़ में कंपनी अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पहली है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग। फर्स्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो इसमें कंपनी क्लाउड, यूएक्स, एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन, कई तरह की जो सर्विसेज होती है आईटी में, वो सब कंपनी इस सेगमेंट में प्रोवाइड करती है। इसके अलावा सेकंड देखें तो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में कंपनी अपने क्लाइंट्स के लिए डिज़ाइंस, आर्किटेक्ट, डेवलप एंड मैनेज, कई तरह की जो है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग जो सर्विसेज होती है वो सब कंपनी प्रोवाइड करती है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, सेल्स फोर्स, सर्विस नाउ, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, देख सकते हैं आप कई तरह की सर्विसेज हैं। अगर कंपनी के क्लाइंट की बात करें तो हमें काफ़ी बड़े नाम देखने को मिलते हैं, जिसमें अमेरिकन एक्सप्रेस, वीवर्क, अमेजोन, वीआरटेक, काफ़ी बड़े नाम हमें देखने को मिलते हैं। सभी जाने माने नाम है एएलएम इंडिया। तो आप देख सकते हैं। न्यू क्लाइंट की बात करें तो कंपनी ने 14 न्यू क्लाइंट ऐड किए थे फाइनल ईयर 2021 में। इसके अलावा हम सबसे मेन चीज़ देखें तो कंपनी ने, आप यहाँ देख सकते हैं, 16 जो है फॉर्च्यून 500 कंपनीज को कैच कर रखा है। मतलब अपने जो है इस कंपनी के 16 क्लाइंट हैं जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ में शामिल है। तो एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। जियोग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो कंपनी को कहाँ से कितना रेवेन्यू मिलता है कंट्री वाइज, तो आप देख सकते हैं यूएसए से कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू 94% का, मतलब कुल मिलाकर कहें तो 94% का समथिंग का रेवेन्यू कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यूएसए से ही मिलता है। तो ये हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो डाइवर्सिफाई होना चाहिए कि कंपनी को कहाँ से कितना रेवेन्यू मिलता है। तो ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट हम इसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर यूएसए में कोई दिक्कत होती है तो कंपनी के जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है उसमें हमें काफ़ी बड़ा जो है डिक्लाइन देखने को मिलता है। और वही हुआ है कि यूएसए में प्रॉब्लम चल रही है, माइक्रो इकोनॉमिक जो है वहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, जिस वजह से हमें कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी अदर रेवेन्यू की बात करें तो यूरोप से कंपनी को 3.3% का रेवेन्यू मिलता है और मिडिल ईस्ट से 2.7% का। तो आप देख सकते हैं जियोग्राफिकल एम्प्लॉय प्रोफाइल देखें कि कंपनी जो एम्प्लॉय हैं कहाँ कहाँ काम करते हैं, जिसमें 95% एम्प्लॉयज़ लोकेटेड इन इंडिया में ही काम करते हैं, जिसमें आप स्टेट देख सकते हैं सिटीज़ इंदौर में, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे में कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनी के ऑफिसेज हैं वो इस्टेब्लिश हैं। इसके अलावा अगर हम कंपनी के एक्विजिशन की बात करें तो कंपनी ने अक्टूबर 2021 में इटरनस सॉल्यूशन का 100% स्टेक बाई किया था फॉर 130 करोड़ में। देख सकते हैं आप कंपनी लगातार एग्रेसिवली अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है और कंपनीज का एक्विजिशन कर रही है, जिससे कंपनी को जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। कंपनी के अदर फंडामेंटल्स को देखें तो सबसे पहले मार्केट कैप की बात कर लेते हैं, जिसमें हमें 1112 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। इससे कंपनी एक छोटी और स्मॉल कैप कंपनी हमें देखने को मिलती है। करंट प्राइस की बात करें तो 458 का कंपनी का प्राइस है
52 वीक हाई और लो की बात करें तो 756 का हाई और 400 का लो देखने को मिलता है। पी रेशो की बात करें तो 30% का कंपनी का पी रेशो है। काफ़ी डिसेंट प्रीमियम पर कंपनी ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम है, अच्छी बात है। 0.22% का 22% का हमें डिविडेंड यील्ड देखने को मिलता है। आरओसी और आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की, तो 19% का देखने को मिलता है। और आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 14% का हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग देखें, आप देख सकते हैं तो 74% की हमें प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। काफ़ी अच्छी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बना रखी है। इसके अलावा हम कंपनी के प्लेज परसेंटेज की बात करें, मतलब जो कंपनी ने शेयर्स को गिरवे रखा है, तो हमें 0% देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट काउंट किया जा सकता है। अगर हम डेट की बात करें, कर्जे की बात करें कि कंपनी पर कितना कर्जा है, तो आप देख सकते हैं 36 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के रिजर्व्स की बात करें, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे रिजर्व्स हमें कंपनी के देखने को मिलते हैं। 247 करोड़ के रिजर्व्स हैं। कर्जे के मुकाबले रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट काउंट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के पी रेशो और ईपीएस की बात करें, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर, यहाँ तो हमें लगातार एक ग्रोथ फेज में आपको बड़ी बड़ी ईपीएस की बिल्डिंग से, नीली बिल्डिंग से ये ईपीएस की है, आपको लगातार बढ़ती हुई देखने को मिलती है। जिसके बदौलत आपको ये जो नीली लाइन है, ये कंपनी के स्टॉक प्राइस की है। तो आप देख सकते हैं लगातार आपको जो ये आपको लगातार बढ़ते हुए देखने को मिलता था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ बिल्डिंग आप देख सकते हैं छोटी बिल्डिंग बनने लगी और जो है कंपनी का स्टॉक है वो लगातार हमें डाउन ट्रेंड में जाता हुआ देखने को मिला। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस क्वार्टर की बिल्डिंग है जो काफ़ी छोटी बनी है, मतलब अर्निंग पर शेयर कंपनी का काफ़ी कम निकला है, जिससे जो है कंपनी का स्टॉक है वो एक प्रेशर में चल रहा है। अगर हम कंपनी के क्वार्टरली अगर रिजल्ट को देखें, तो आप देख सकते हैं जून 2022 से लेकर मार्च 2023 का जो रिसेंट क्वार्टर है वो ये हमें देखने को मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं सेल्स की बात करें अगर, तो 96 करोड़ की इस क्वार्टर में सेल्स थी। 99, 97, 91 लगातार जो है कंपनी की रेवेन्यू सेल्स है वो एक ही जगह पर हमें घूमती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा कंपनी के एक्सपेंसेस भी देखें तो ये भी इसी लाइन में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है 20% से कंपनी का मार्जिन है 18% हुआ और 11%। यहाँ पर हमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिलता है प्रॉफिट मार्जिन में, जिससे ओवरऑल प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को मिलती है। इसके अलावा अदर इनकम की बात करें तो वही नॉर्मल है, 2 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 4 करोड़ 87 लाख। इसके अलावा अगर हम कंपनी के इंटरेस्ट की बात करें, तो कंपनी बस कर्जा है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो तो पे करना ही पड़ेगा, तो 1.85%, 1.86, 1.88। इसके अलावा अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें, तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के जो मार्जिन से वो कम हुए हैं, जिससे हमें 11 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो 10 करोड़, 9 करोड़, 4 करोड़ लगातार हमें गिरते हुए फेज में देखने को मिलेगा, जिस वजह से ही कंपनी के स्टॉक में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात करें तो वही 4 रुपये 80 पैसे से घटकर 1 रुपये 95 पैसे पर आ पहुंचा है। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल देखें तो कंपनी काफ़ी ख़राब रिजल्ट क्वार्टरली वाइज डिक्लेयर कर रही है। इसके अलावा हम कंपनी के ईयरली बेसिस में अगर हम रेवेन्यू प्रॉफिट के एनालिस करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्च 2019 से 2023 का डाटा है। इसमें अगर सेल्स की बात करें तो यहाँ पर 16 करोड़ की सेल्स, सॉरी अपने 116 करोड़ है ये, यहाँ पर देख सकते हैं आप 116, ठीक है। अगर हम कंपनी के जो प्रॉफिट और रेवेन्यू है उसको ईयरली वाइज अगर देखें, तो आप देख सकते हैं 2019 से 2023 तक का हमें डाटा देखने को मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं ये 116 करोड़ है। वैसे 116 करोड़ की सेल्स 157 होती है, 180 यहाँ पर हमें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है इन 4 साल में। और इन्हीं 4-5 साल में कंपनी का स्टॉक है जो काफ़ी अच्छे परसेंटेज से भागा भी था। इसके बाद हमें लगातार कंपनी सेल्स से वो क्वार्टरली वाइज में गिरावट देखने को उसमें मिलती है। एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हद तक यहाँ मार्च 2023 में एक्सपेंसेस भी काफ़ी बड़े हैं। मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 19% से 22%, 25% यहाँ में 18% के देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 19 करोड़ का प्रॉफिट 21 का होता है, 37-55 यहाँ तो अच्छी ग्रोथ होती है, लेकिन इस साल के जो प्रॉफिट है वो हमें घटते हुए दिखाई देते हैं। तो चलिए एक बार हम कंपाउंड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ को भी देख लेते हैं, जिसमें अगर हम 10 साल की सेल्स कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखें तो हमको काफ़ी अच्छे परसेंटेज डबल डिजिट में कंपनी की सेल्स बढ़ती हुई देखने को मिलती है। 28, 32, 35, 42 काफ़ी अच्छे परसेंटेज से कंपनी की सेल्स कंपाउंड हो रही है। इसके अलावा हम प्रॉफिट देखें तो ये भी हमें डबल डिजिट में देखने को मिलते हैं, 19%, 17%, 20%। और यहाँ पर प्रॉफिट इस साल के जो है घटे हैं, जिससे हमें -34% के प्रॉफिट देखने को मिलते हैं।
जिस वजह से हमें कंपनी जो रिटर्न है CAGR, इसमें भी हमें यहाँ पर माइनस में रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी शानदार है, 21, 19, 21 और 14 ये कम हुई है रिटर्न ऑन इक्विटी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं, जिसमें अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग्स देखें तो 74.34% की होल्डिंग रहकर ये इन चेंज रही है, जिसमें 74.32% की होल्डिंग हमें प्रमोटर की काफ़ी अच्छी होल्डिंग देखने को मिलती है। DIS ने भी काफ़ी थोड़ा बहुत स्टेक कंपनी में बाई किया है, देख सकते हैं हम 0.02% का DI के पास होल्डिंग है। लेकिन इसके अलावा सबसे ज़्यादा अगर प्रमोटर के बाद होल्डिंग है तो वो है पब्लिक के पास, 25.65% की कंपनी की होल्डिंग है पब्लिक के पास। तो चलिए एक बार हम कंपनी के Q4 के नतीजों को भी जो है एनालाइज कर लेते हैं कि कंपनी ने कैसे रिजल्ट डिक्लेयर किए थे। तो आप देख सकते हैं 91 करोड़ की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस में 1% से बढ़ी थी और 92 करोड़ की हुई थी, और 97 करोड़ की जो सेल्स घटकर 92 करोड़। सेल्स में हमें ईयर ऑन ईयर ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो सेल्स घटी है। EBITDA मार्जिन देखें तो 55% से गिरा है, और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 16 करोड़ का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस में 70% से गिरा है, देख सकते हैं आप। 4 करोड़ का प्रॉफिट 9 करोड़ का प्रॉफिट घटकर 4 करोड़, देख सकते हैं आप। प्रॉफिट में हमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस में एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। EPS की बात करें तो 6.63 से घटकर 1.95 पर आ पहुंचा है। ओवरऑल देखें तो कंपनी ने काफ़ी ख़राब रिजल्ट डिक्लेयर किए थे, जिसकी बदौलत ही हमें कंपनी का स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में जाता हुआ देखने को मिलता है। टेक्निकल्स की बात करें तो पहले के कुछ सालों में हमें कंपनी में एक वन साइडेड यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली थी, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है और रेवेन्यू काफ़ी अच्छे परसेंटेज से यहाँ बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही कंपनी के जो रेवेन्यू प्रॉफिट में हमें डिक्लाइन देखने को मिला, वैसे ही कंपनी का जो स्टॉक है हमें प्रेशर में परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है, और कंपनी जो स्टॉक है लगातार लोअर बॉटम के साथ में नीचे आता जा रहा है। इसके अलावा हम कंपनी के सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर एक 500 रुपये का एक सपोर्ट था, जिसे कंपनी ने तोड़ दिया है। और सेकंड सपोर्ट की बात करें तो 400 रुपये का एक लेवल है, जो हमें आने वाले कुछ दिनों में अगर प्रॉफिट में अगर डिक्लाइन देखने को मिलता है तो यहाँ पर 400 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये बात करें कि कंपनी का स्टॉक कब रिकवर होगा, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अगर बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी को जो 96% जो काम मिलता है USA से ही मिलता है, और USA में माइक्रो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है काफ़ी स्लो है। वहाँ की जो कंपनीज़ है, बड़ी IT कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट है, अपने एप्पल है, अमेज़ोन है, वहीं उनके पास काम कम है, वो लोग ही अपने एम्प्लॉयज़ को लगातार फायर कर रहे हैं। तो हो सकता है हमारी जो IT कंपनीज़ है उनके रेवेन्यू में हमें एक डिप देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास कंपनी के स्टॉक है तो आप फिलहाल तो होल्ड कर सकते हैं, और फ्रेश बाइंग करना है तो आप 400 रुपये का जो लेवल है इसे एक ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पर आप कंपनी के स्टॉक को बाई कर सकते हैं, और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया है तो आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।